अस्सलाम वालेकुम। ये इंटरमीडिएट का ग्रामर है। मैं आप लोगों को इसमें ख़ास बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे इसमें आम। इसमें आम, किसी भी आम नाम को इसमें आम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन सा भी एक आम, ख़ास नहीं आम, इसीलिए इसको इसमें आम कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल मिसाल देखिए, जैसे लड़का, किताब, मदरसा, बाज़ार वग़ैरह। यहाँ पे देखिए नाम नहीं ले रहे लड़के का, खाली लड़का बोल रहे हैं। किताब, कौन सी भी किताब का नाम नहीं है, इसीलिए किताब कह रहे हैं। मदरसा, मदरसा कौन सा मदरसा वो नहीं बता रहे। बाज़ार, बाज़ार वो भी नहीं बता रहे, इसीलिए ये इसमें आम है। इसमें ख़ास यानी एग्ज़ाम्पल हैदराबाद, ये क्या है, ख़ास है, इसीलिए ये अगर ख़ास नाम को बता रहे तो इसमें ख़ास कहलाता है। यहाँ पे इसमें आम नाम को बताने को इसमें आम कहा जाता है। इसमें आम की कितने किस्में हैं? 5 है। देखिए इसमें आम की कितने किस्में हैं? 5 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। इसमें आम की 5 किस्में हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए। इसमें आम की 5 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। इसमें ज़ात वो इसमें आम है जो एक चीज़ को इसके वस्फ़ की बिना पर दूसरी चीज़ से अलग करे। हर जानदार और शय के ज़ाती नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, जैसे आदमी, जानवर, ऊँट, घोड़ा, खरगोश, दरख्त वग़ैरह। यानी कि कौन सी भी एक वस्फ़ यानी उसके औसाफ को बयान करना, एक चीज़ के कौन से भी औसाफ को बयान करना, दूसरी चीज़ से अलग करें। हर जानदार शय के ज़ाती नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। ज़ाती नाम, अब आदमी है, आदमी इंसान बोल रहे हैं हम, वो औरत है, मर्द है, वो ज़ात, उसके ज़ात को मेंशन नहीं कर रहे, तो वो क्या है, इसमें ज़ात है। आदमी, जानवर, ऊँट, घोड़ा, खरगोश, दरख्त वग़ैरह। दरख्त बोल रहे, कौन सा दरख्त नहीं बोल रहे, इसीलिए वो क्या है, इसमें ज़ात है। इसमें कैफियत, वो इसमें है जो किसी इस्म, कैफियत या हकीकत को बताएं, जैसे खुशी, गम, तारीकी, रोशनी, सर्दी, गर्मी, बहादुरी, बुज़दिली वग़ैरह। यहाँ पे देखिए कैफियत को बताना। अगर हम खुश हैं, इंसान खुश है तो क्या होता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, उसके चेहरे पे खुशी रहती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान, खुशी की चमक अलग ही नज़र आती है। अगर गम है, सैड है, तो उसके चेहरा क्या रहता है, बिल्कुल उदास रहते हैं, जब ही मालूम होता है वो गमगीन है बिल्कुल। तारीकी यानी अंधेरा, रोशनी यानी उजाला। सर्दी अगर हो रही तो इंसान करीब होके बैठ जाता है एकदम। गर्मी हो रही तो अचानक उसका हाथ हिलने लगता, गर्मी हो रही तो हवा करने। बहादुरी, बहादुरी यानी कौन भी, कैसा भी जानवर आंदे, कैसा भी इंसान आंदे, निडर रहना, बहादुर रहना, बहादुरी। बुज़दिली यानी छोटा सा कीड़ा, मकड़ी, कुत्ता, कुछ भी दिखे तो डर जाना, वो क्या है, बुज़दिली। तो यहाँ पे कौन सी भी एक कैफियत को या हकीकत को बताना क्या कहलाता है, इसमें कैफियत कहलाता है। इसमें आला वो इसमें जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करें, जैसे छुरी, कैंची, हथौड़ी वग़ैरह। इसमें आला, देखो इसमें आला बोल के हम लोग बोल रहे तो मालूम हो जा रहा कि ये किसी आले का नाम, आले के बारे में है बोल के। इसमें आला जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे। कौन से भी एक हथियार के बारे में या नहीं तो कौन से भी एक आले के बारे में बोल रहे तो वो क्या है, इसमें आला है। जैसे छुरी जो हम लोग सब्ज़ी वगैरह काटते हैं वो छुरी। कैंची यानी कपड़े वगैरह कट करने के। हथौड़ी, कुछ भी कीला वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हथौड़ी। कटिंग प्लेयर, कुछ भी फिराने के लिए, नट वगैरह खोलने के लिए कटिंग प्लेयर। ये क्या है, सब इसमें आला है। दरांती, कुछ भी काटने के लिए दरांती का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, इसमें आला है। देखिए अब इसमें ज़र्फ़ देखेंगे। इसमें ज़र्फ़ वो इसमें जो मकाम, वक्त और ज़मा को बताएं, यानी कि एक मुकाम यानी जगह, प्लेस के बारे में बताना, यानी तो वक्त शाम, सुबह,
रात वगैरह को बताना क्या है इसमें, और ज़माने को बताना क्या है इसमें ज़र्फ़ है। अगर वक्त और ज़माने को बताते हैं तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा है, और अगर मकाम को बताएं तो इसमें ज़र्फ़ मकान कहलाता है। जैसे मस्जिद, मंदिर, मदरसा, दिन रात, सुबह शाम वगैरह। यहाँ पे देखिए मंदिर, मदरसा, ये मस्जिद, ये क्या है इसमें ज़र्फ़ मकान है। और दिन रात सुबह शाम, ये क्या है इसमें ज़र्फ़ ज़मा है, यानी ज़माने को बता रहा, सुबह शाम, कल परसों, रात दिन, ऐसा। इसमें आप देखेंगे इसमें जमा वो इसमें है जो लफ्ज़ के एतबार से वाहिद है, लेकिन मानों के एतबार से किसी मजमूए को ज़ाहिर करे, जैसे कौम, जमात, क़तार, झुंड, अंजुमन वगैरह। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, इसमें जमा यानी हम लोग बोलने में वो एक ही लफ्ज़ दिखता, लेकिन वो रहता जमा रहता, बोलने से वाहिद दिखता लेकिन असल में वो जमा रहता। तो देखिए कौम यानी एक कौम में एक ही इंसान नहीं रहता, कई इंसान रहते हैं, तो वो क्या है कौम कहलाता है। जैसे मुस्लिम कौम में एक ही आदमी को कौम नहीं बोलते, कई लोगों को मिला के एक कौम बोलते हैं। मुस्लिम कौम, हिंदू कौम, ये क्या है इसमें जमा है। जमात यानी अपने मुस्लिम भाई जो जमात बना के जलसों में या क्या बोलते हैं इज्तिमा में जाते हैं, वो कई लोग, एक 10-12 लोग या 8 लोग मिलके एक जमात बनाते हैं, और वो जमात जलसों में इज्तिमा में जाते हैं। तो जमात यानी कई लोगों का मिला के एक जमात कहते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल देखिए, जमात यानी स्कूल में जमात रहती, क्लास रहती ना, क्लास में कई लोगों के मिला के एक जमात बनती। एट्थ क्लास है, एट्थ में सिर्फ एक बच्चा नहीं रहता, 20 रहते, 30 रहते, 40 रहते, तमाम को मिला के एक जमात कहते हैं। क़तार यानी एक ही आदमी को क़तार नहीं बनती, कई लोगों को मिला के एक क़तार बनता। झुंड यानी जैसे कि हाथी है, हाथी का एक झुंड रहता, यानी कई हाथी मिलके एक ग्रुप बनाते, एक झुंड बनाते हैं, और कहीं भी जाना रहे तो वो झुंड के साथ मिल के जाते हैं। अंजुमन वगैरह, ये क्या है इसमें जमा के मिसालें हैं, कौम, जमात, क़तार, झुंड, अंजुमन वगैरह, इसमें जमा। तो ये था इसमें आम की किस्में। इसमें आम की 5 किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें जमा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। हर तरह के एग्ज़ाम्स में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इंटर का ग्रामर है, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकता है, पूछा जाता। देखिए ये 10th में भी आता है, ये ग्रामर 10th का भी है, ये इंटर का भी है, और स्कूल के बुक्स में भी ये ग्रामर मिल जाता है आप लोगों को। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सीटेट, टेट, टीएस टेट, डीएससी, जेएल, डीएल और यूजीसी नेट और ग्रुप्स के एग्ज़ाम में भी ये ग्रामर आता। ग्रामर अच्छे से देख लेना, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो ग्रामर अच्छे से देखिए, अच्छे से याद रखिए। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग ये ग्रामर के ज़रिए 1-2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा ग्रामर सीखने से ज़्यादा मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। एक मार्क्स बहुत कीमती होता है, इसीलिए ग्रामर भी अच्छे से देखिए। ज़्यादातर लोग क्या करते, ग्रामर को नहीं देखते, ग्रामर हमें नहीं आता बोल के छोड़ देते, लेकिन ग्रामर से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते। और मैं आप लोगों को इसमें ख़ास बता चुकी हूँ। ये इसमें आम की 5 किस्में हैं, अच्छे से याद रखिए। इसमें आपकी 5 किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह